बहुत समय पहले एक गांव में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। लोग उनके पास आकर अपने दुख और परेशानियां बताते थे और यीशु उन्हें प्रेम और दया से संभालते थे। उसी गांव में एक गरीब और बीमार आदमी रहता था। उसके शरीर पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और खाने के लिए कुछ नहीं था। वह व्यक्ति धीरे धीरे लोगों की भीड़ के बीच आया और यीशु की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते वे डर जाते और चिल्लाने लगते, इसे दूर करो, यह गंदा है, यह अशुद्ध है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और उसे धक्का देकर अलग कर देते। बेचारा आदमी अकेला, लाचार और रोता हुआ यीशु के सामने खड़ा हो गया। यीशु ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उसकी नजर में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि केवल प्रेम था। वह मुस्कुराए और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, तुम भी परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने तुम्हें भी अपने हाथों से बनाया है। तुम उतने ही कीमती हो जितने यहाँ खड़े बाकी सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। यीशु उस आदमी को भी छू रहे हैं, लेकिन यीशु ने बिना झिझके उसका हाथ थामा और आशीर्वाद। जैसे ही प्रभु यीशु ने उसे आशीर्वाद दिया, धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। जो घाव सालों से भरे नहीं थे, वे पल भर में ठीक हो गए। वह आदमी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। वह जोर से कहने लगा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। जिसे वे गंदा और अशुद्ध मानकर ठुकराते थे, वही अब स्वस्थ और आनंद से भर गया था। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यह कैसे संभव है? सचमुच यीशु में कोई दैवीय शक्ति है। तब यीशु ने बड़ी भीड़ की ओर देखकर कहा, सुनो, परमेश्वर का सबसे बड़ा आदेश है, एक दूसरे से प्रेम करो। दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान सबको बराबर मानते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या बीमार। उस दिन गांव के लोगों ने एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जाना कि सच्चा प्रेम किसी से भेदभाव नहीं करता और वही प्रेम ही इंसान को परमेश्वर के करीब लाता है। आइए हम भी यीशु की तरह अपने जीवन में दया और प्रेम को अपनाएं, क्योंकि यही है सच्ची भक्ति। प्रभु आपको इस कहानी के द्वारा खूब आशीष दे। आमीन।